नमस्कार। मोदी सरकार ने कल शाम एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया भारत के नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा महिला आरक्षण के साथ हो। आज से औपचारिक तौर पर नए संसद में कामकाज आरंभ होगा और कल रात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में निर्णय किया कि सरकार इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाएगी। लगभग 3 दशक से अटका लटका और भटक रहा ये विधेयक अब अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने के नजदीक है। महिला आरक्षण के लिए संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, इसके लिए देश के कई प्रधानमंत्रियों ने पुरजोर प्रयास किया। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, देवी गौड़ा साहब, गुजराल साहब, बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये राजनीतिक तनाव इतना रहा इस विषय को लेकर कि कोई भी प्रधानमंत्री सफल नहीं हो पाया। अब ये बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। अब जान लीजिए कि मोदी सफल क्यों होंगे और वो लोग सफल क्यों नहीं हो पाए, ये महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। पूर्व में ये विधेयक जब जब आया सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तब दो दलों ने विशेष रूप से भारी प्रतिरोध किया और इतना प्रतिरोध किया कि सदन में विधेयक प्रस्तुत करने वाले मंत्री को अपनी जान बचाना ही मुश्किल हो जाए। इस स्तर तक का प्रतिरोध हुआ। वो दो दल थे मुख्य रूप से, और भी दल थे, मुख्य रूप से बड़े और आक्रामक दल थे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी की, और एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी। इन दोनों का प्रतिरोध इतना भयंकर था इस विधेयक को लेकर कि ये विधेयक कभी परवान नहीं चढ़ा। अब इस बार क्या है, लालू जी की पार्टी का एक भी सदस्य लोकसभा में नहीं है। लालू जी के परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में नहीं है। लालू जी भी किसी भी सभा से बाहर है। समाजवादी पार्टी के 4-5 सदस्य, मेरे ख्याल से अब तो कम रह गए, 3 सदस्य हैं लोकसभा में, जो भी जीत कर आए थे उसमें कुछ हार भी गए, आजमगढ़ हार गया, रामपुर हार गया, हाँ तो 3। उसमें भी मुलायम सिंह जैसा चेहरा नहीं है, अखिलेश यादव जैसा चेहरा नहीं। तो लोकसभा में इन दोनों प्रमुख विरोधी दलों की शक्ति लगभग नगण्य है, लगभग। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विरोधी दल होता था, इस विधेयक को लेकर विरोध में खड़ा होता था, उसकी हालत खुद पतली। शिबू सोरेन अस्वस्थ, हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में और अपनी गिरफ्तारी बचाने में लगे हैं, ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं। कौन विरोध करेगा, कौन समर्थन करेगा, उनको खुद ही नहीं पता। ये स्थिति इस बार है। और पहले जो सरकारें थी वो बड़े प्रभावशाली गठबंधन की सरकारें थी, यानी जिसमें मुख्य दल पर छोटे दल हावी होते थे। इस बार की सरकार की प्रकृति वैसी नहीं जैसी वाजपेयी की सरकार में थी या मनमोहन सिंह की सरकार में थी। मनमोहन सिंह की सरकार को आरजेडी से भी डरना पड़ता था और सपा से भी डरना पड़ता था। इस बार की सरकार वैसी नहीं है। लोकसभा में एक छत्र निष्कंटक बहुमत, पर्याप्त से भी पर्याप्त बहुमत, और राज्यसभा में इस बिंदु पर कांग्रेस को छोड़ भी दें आप, हालांकि कांग्रेस भी साथ में, तब भी नरेंद्र मोदी की सरकार को बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश वाली पार्टी, इन दो का भरपूर समर्थन हासिल है। इन दो के समर्थन से और अपने संख्या बल से सरकार वहां भी बहुमत की लक्ष्मण रेखा पार कर लेती है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार मौसम बदल चुका है। ये विधेयक
अब इसको कानून बनाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए सदन के भीतर, उतनी शक्ति सत्ता शिविर के पास है और उससे ज्यादा है। वाजपेयी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में ये स्थितियां ऐसी नहीं थी। तब घटक दलों की, साथी दलों की घुड़कियां उनके सांसों के उतार चढ़ाव को प्रभावित करती थी सरकारों के। इस समय ऐसी स्थिति नहीं, दृढ़ सरकार है, उसके पास संकल्प है और संकल्प को सिद्ध करने की क्षमता भी है। ये अंतर है। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये दल क्या करेंगे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी क्या करेगी और आरजेडी क्या करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने तो स्पष्ट किया है कि भाई हम अपना रुख पुराने वाला रखेंगे, यानी कोटा विद इन द कोटा। इस 33% आरक्षण में जो महिलाओं के लिए प्रस्तावित है विधानसभाओं और संसद में, उसमें SC, ST, OBC के लिए अलग अलग आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। कल रामगोपाल यादव ने यह घोषणा फिर से दोहरा दी, लेकिन अभी घोषणा भर, अब ये ट्विटर का खेल है, अभी फेसबुक का खेल है, या ANI पर बाइट दे देने तक सीमित रहेगा। सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार के स्तर पर यही रहेगा कि जिसको आपत्ति है सदन में अपनी बात कह दे, लेकिन सदन फैसला तो बहुमत से लेता है और वहीं पर इसके सारे विरोधी शिविर मौन हो जाएंगे। एक चीज। दूसरा, कांग्रेस के लिए भी धर्म संकट पैदा हुआ। अब अगर आरजेडी इस विधेयक के विरोध में खड़ी दिखी पहले की तरह उसी तेवर में, हालांकि लोकसभा में उसका कोई सदस्य नहीं, फिर भी तो कांग्रेस के लिए देश भर में फेस लॉस होगा, क्योंकि इस वक्त लालू प्रसाद यादव गांधी परिवार के लिए गुरु वशिष्ठ की भूमिका में है। वो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी के मार्गदर्शक हैं, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। वो केवल उनको चंपारण मटन बनाना ही नहीं सिखा रहे, राजनीति के गुर भी सिखा रहे हैं। तो अगर गुरु ने ही कोई ऐसा स्टैंड ले लिया महिला आरक्षण के विरोध में, तो राहुल गांधी के लिए संकट पैदा हो जाएगा, कांग्रेस के लिए संकट पैदा हो जाएगा। एक ये भी, तो इसलिए मानकर चलिए कि अब मुहूर्त आ गया। संसद की इमारत भी नई है और इबारत भी नई होगी। भारत वो सूर्योदय देखेगा बहुत जल्द, जिसमें विधानसभाओं से लेकर संसद तक 1/3 सीटें महिलाओं से भरी होंगी। अभी ये स्थिति बहुत दयनीय है। लोकसभा में, संसद में, दोनों सदनों को मिला लीजिए, लोकसभा राज्यसभा, तो शायद 15% भी हिस्सेदारी नहीं है महिलाओं की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए, 11.5% के आसपास की हिस्सेदारी है महिलाओं की, आबादी आधी और हिस्सेदारी 15%। अब ये नहीं चलेगा। अब वक्त बदल रहा है, नया सूर्य उदित हो रहा है भारत की भाल पर, और वो सूर्य है महिला सशक्तिकरण, राजनीति, संसदीय राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त हिस्सेदारी का जयघोष शंखनाद।